विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर कर्नाटक की मिट्टी से उभरकर वैश्विक पहचान प्राप्त करने वाले विलक्षण साहित्यकार, चिंतक और मानवतावादी स्वर श्री नागतिहल्ली रमेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया है। गंगा कावेरी महासागर एवं भूजीव करुणा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान 2026। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, यूनाइटेड जर्नलिस्ट्स फोरम, आनंद बहार, यूनिवर्सल सोल ट्री फाउंडेशन तथा संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से आयोजित यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान साहित्य, सामाजिक चेतना, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक चिंतन के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को प्रदान किया जाता है। श्री नागतिहल्ली रमेश ने अपने साहित्य, विचार और सामाजिक कार्यों के माध्यम से मानवता, प्रकृति और समस्त जीव जगत के प्रति गहरी करुणा और उत्तरदायित्व की भावना को निरंतर अभिव्यक्त किया है। यह सम्मान केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गर्व का विषय है। इनकी कविता मात्र कविता नहीं, ये प्रकृति की विराटता और मनुष्य के लालच के बीच के संघर्ष को वैश्विक दृष्टि से उजागर करने वाला एक जीवंत दार्शनिक चिंतन है। श्री नागतिहल्ली रमेश सुप्रसिद्ध कन्नड़ कवि, चिंतक, लघु फिल्म एवं संगीत एल्बम निर्माता, सामाजिक, राजनीतिक तथा पर्यावरण कार्यकर्ता और कृषक ऐसे करुणामय व्यक्तित्व है जो समस्त जीवों को एक परिवार के रूप में देखते हैं। अनाथों, पीड़ितों, उपेक्षितों और अपमानितों का दुख देखकर वे संवेदना और सहानुभूति के साथ सहायता के लिए आगे आते हैं। उनके साहित्य और संगीत ने मानव अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और सीमाओं से ऊपर उठकर प्रकृति की अनंत चेतना की ओर बढ़ने की गहरी आकांक्षा सुनाई देती है। जीवन को सीमाओं में बांधकर परिभाषित नहीं किया जा सकता। जीवन स्वयं मनुष्य की कल्पना से निर्मित एक अनंत साम्राज्य है, जिसमें भाषा, ज्ञान, बुद्धि, समाज, शिक्षा, इतिहास और राजनीति की अनेक परतें सक्रिय रहती है। जीवन के अप्रत्याशित मोड़ ही उसे अर्थ और रोमांच प्रदान करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष की शाखाओं के बीच नए अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी निरंतर नई दिशाओं में विकसित होता रहता है। किंतु समाज में ऐसे लोग भी कम नहीं जो इन कोमल अंकुरों को कुचल देना चाहते हैं। ऐसी ही कठिन परिस्थितियों के बीच श्री नागतिहल्ली रमेश बार बार उठे और आगे बढ़ते गए। बाल्यकाल में वे हकलाहट से जूझते थे और बोलते समय अपमान का अनुभव करते थे। एक ओर हकलाहट, दूसरी ओर गहरी गरीबी और तीसरी ओर भावनात्मक अकेलापन। इन तीन संघर्षों ने उनके बचपन को आकार दिया। उनकी माता केम्पव्वा, जो समानता, करुणा और मानवता में गहरा विश्वास रखती थीं, उन्होंने उन्हें प्रकृति जैसी ममता से पाला। जैसे कोई पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाकर स्वतंत्र आकाश में छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने छोटे रमेश को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ाया। फिर भी बचपन का अकेलापन उनके भीतर बना रहा। उन कठिन वर्षों में उनकी दादी नंजम्मा ने उन्हें मां के समान प्रेम और स्नेह दिया। एक बार बचपन में दुर्घटनावश उनकी जीभ घायल हो गई। पशु चिकित्सालय के एक कंपाउंडर से उपचार के बाद उनके भीतर बोलने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। जो कभी उनके लिए अपमान का कारण था, वही आगे चलकर उन्हें सबसे बड़ी शक्ति बन गया। शिक्षकों और मित्रों के प्रोत्साहन से उन्होंने विद्यालय और महाविद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ किया और शीघ्र ही एक असाधारण वक्ता के रूप में पहचान बनाई। उन्होंने 150 से अधिक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए। 10 दिसंबर 2025 को श्रीलंका के कोलंबो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व मानवाधिकार दिवस समारोह में उन्होंने विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेकर सम्मान प्राप्त किया। इसी प्रकार 8 मई 2026 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया और सम्मानित किए गए। 1 जून 1966 को
कर्नाटक के मंड्या जिले के नागमंगला तालुक के नागतहल्ली गांव में रंगप्पा और केंपव्वा के घर जन्मे श्री नागतहल्ली रमेश ने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर विधि की डिग्री अर्जित की। वर्तमान में वे अपनी पत्नी शोभा रमेश और पुत्र हेमंत आरएस के साथ बेंगलुरु के पुट्टेनहल्ली में निवास कर रहे हैं। कर्नाटक की धरती के नक्षत्र श्री नागतहल्ली रमेश आपके कार्यों में प्रतिबिंबित मानवता, पर्यावरण चेतना और समस्त जीव जगत के प्रति करुणा ने इस सम्मान की गरिमा को और अधिक ऊंचा किया है। आपकी सृजनशीलता, समाजमुखी दृष्टि और सेवा भाव अंधकार के बीच प्रकाश की तरह आशा जगाते हैं। आपके कार्य समाज के लिए नैतिक दीपस्तंभ बन चुके हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदान किया जा रहा यह सम्मान आपके साहित्य, मानवता और पर्यावरण चेतना की विश्व की वैश्विक मान्यता का स्थायी प्रतीक बने। आपकी साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, कृषि और पर्यावरणीय यात्राएं आने वाले समय में भी विश्व को करुणा और मानव गरिमा की दिशा में प्रेरित करती रहे। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पर हार्दिक बधाई।